ये बात तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं पता ही नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं प्रताने कालोयम नहीं बपुरिदम मृत्युनुगतम। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी? ये शरीर मृत्यु का शिकार है, किसी भी क्षण हो सकता है। हम मतवाले हो रहे हैं, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करने में उत्साह रखते हैं, पापाचरण से सुख भोगना चाहते हैं। होश में, ये शरीर मृत्यु का शिकार है। शिकार जैसे शिकारी वृक्ष की ओट लिए है और हिरन अपने हिरनियों के साथ आनंदित होकर केली करते हुए तृण चर रहा है, उसे पता नहीं कि मैं बिल्कुल निशाने पे हूं, किसी भी क्षण वो बाण संधान करेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल, मृत्यु, ये बड़े शिकारी हैं। इनके शिकार से केवल जीवन मुक्त महापुरुष बचते हैं, बस। क्योंकि वो शरीर राग रहित हो गए हैं। सारा प्रहार शरीर पर होता है मृत्यु का, स्वरूप पर नहीं। अन्यथा पूरा त्रिभुवन परिवर्तनशील, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सब काल के शासन में है। सबका एक दिन नाश होता है, परिवर्तन होता है। इसलिए तुमने मृत्यु को जान लिया क्या, कब होने वाली है? तो ऐसे बेपरवाह कैसे हो? तुम अपनी आसक्ति और ममता यदि शरीर में, शरीर संबंधियों में, शरीर संबंधी भोगों में लगा दी है, तो तुम मानव देह प्राप्त करके आए हो भजन करने, भगवत प्राप्ति करने, ये कब करोगे? श्रीपाद पूछ रहे हैं। अरे शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी करो, जल्दी, मृत्यु आ रही है, आपको पता नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। नारायण स्वामी जी ने कहा, दो बातें सदैव याद रखे, एक तो श्री भगवान को, एक मृत्यु को। जब मृत्यु सर्वस्व हरण करने वाली है, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, तो हम ऐसी नादानी क्यों करें कि जो हमारे साथ जाने वाला है, नाम, प्रभु का आश्रय, प्रभु के लिए जीवन समर्पण, हम इसमें चूक क्यों करें? समस्तालभ्यानाम परमिद मलभ्यम स्वकृपया, जितने भी दुर्लभ लाभ हैं सब वृंदावन आपको प्रदान कर देगा। यद्यपि लौकिक लाभ की भावना ही ना रखे, पर यदि है तो ये महान कल्पतरु श्रीधाम वृंदावन, ये चिदानंद कल्पतरु है। स्वर्ग का कल्पतरु परिवर्तनशील, नाशवान कामनाओं की पूर्ति करने वाला, वृंदावन एक रस सच्चिदानंद घन, परम लाभ श्री प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति, श्रीअंग सेवा प्रदान करने वाला कल्पतरु है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी श्रीधाम वृंदावन प्रदान करने में समर्थ है, श्रीपाद कह रहे हैं। और ये अपनी कृपा से तुम्हें स्वीकार कर लिया है। इस भूतल पर कितने ऐसे प्राणी हैं जो भजन करते हैं, कितने ऐसे हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको कृपा करके हरिजू ने श्रीधाम वृंदावन भेजा, भगवत मार्ग दिया, नाम जप की प्रेरणा मिली, जीवन का क्या लक्ष्य है ये मिला। अब चूक मत करो। इस भूतल पर भगवत प्राप्ति की लालसा करोड़ों में किसी एक को शायद ही हो, करोड़ों में। छोटा मोटा धर्म का, दान पुण्य का, या भगवत मंदिर जाना, थोड़ी आरती पूजा कर लेना और चाह रखना लौकिक कामनाओं की पूर्ति, ऐसा तो बहुतायत मिल सकता है। लेकिन हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, आवागमन से मुक्त। जन्म भी हो तो बंधन युक्त नहीं, जीवन मुक्त होकर भगवद यश गान करने वाला जन्म हो। अब हमारा जन्म कर्म बंधन से युक्त ना हो। इसलिए आश्रय, आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। जब हम आचार्य आश्रय, गुरु आश्रय, धाम आश्रय,
नाम आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय। अब ये कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी। महान सुख समुद्र हमारे आराध्य देव गुरुदेव आचार्य, ये हमारे कर्म बंधनों को काट देते हैं। जो संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस कर्म बंधन को काट देते हैं। कटे कर्म बंधन संसारी। ये संसार में जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए भोगे बिना नहीं कटते। ये केवल आचार्य गुरु आराध्य देव इन्हीं की सामर्थ है कि वो काट सके। इसीलिए आश्रय, नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला चिंतन, ये केवल आचार्य कृपा गुरु कृपा से प्राप्त होता है। बहुत बड़ी वस्तु आपको मिली है, आप इसे हल्के में ना लें। नाम जपने की जो भावना जागृत हुई है, सत्संग सुनने की जो लालसा जागृत हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी बात में आप स्थित हो जाएं। जो सत्संग सुन रहे हैं उसे जीवन में उतारें तो आप देख लेंगे आपकी स्थिति बढ़ती चली जा रही है। पर आश्चर्य होता है, साधक स्थिति बढ़ाना ही नहीं चाहता। जहां स्थिति बढ़ने का अवसर आता है वो भागता है प्रपंच की तरफ। क्या प्रपंच? थोड़ा भी मनमानी भागवतिक कार्य भी नहीं। लौकिक कार्य की तो बात जाने दो, भागवतिक कार्य भी नहीं। आज वो भागवतिक कार्य के लिए आज्ञा उल्लंघन कराएगा, कल वो प्रपंच के लिए करा देगा। अगर आप निष्ठावान हैं, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, फिर ये मन अधीन होने लगता है, क्योंकि ये भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, ये मन स्वयं श्री कृष्णमय है। जब आप आज्ञा पर चलेंगे तो अपना स्वरूप प्रकाशित कर देंगे भगवान, अर्थात मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, शीघ्र शीघ्र चेत जाओ, मृत्यु के निशाने पे हो, सत कमाई कर लो। क्या सत कमाई? ये दान पुण्य नाना प्रकार की सत कमाई नहीं है, ये भी असत है। कैसे? ये शुभ कर्म है। शुभ कर्म भी सुख देकर क्षीण हो जाएगा, लेकिन नाम सत है। सच्चिदानंद का नाम सत है, धाम सत है, प्रभु की लीला गुण श्रवण गायन ये सत है। इसी पे हमारी वृत्ति रहनी चाहिए, यही सत कमाई है। हरिराम व्यास जी कह रहे, जितने भी महापुरुष हुए हैं ये बार बार कृपा करके जो हमें उपदेश दे रहे हैं, पर हम ऐसे मलिन स्वभाव वाले सुन लेते हैं और सुना भी देते हैं, पर आचरण में नहीं उतार रहे। कह रहे हैं, वृंदावन कबही बसाइयो, हे हरि कब हम पर कृपा होगी। देखो महापुरुष जन कृपा मांग रहे हैं, अपने ऊपर बरस रही है।